on the axis of a current carrying circular loop. अब तो कहां निकालना उस लूप के सेंटर पे, अब कहां निकालेंगे उसके एक्सिस पे। अब आपको एक्सिस का पता होगा, मैं थोड़ा सा फिर से एक एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। अगर मान लो हमने एक लूप ये ले लिया, तो ये लूप कौन सा प्लेन है, एक्स वाई। तो एक्स वाई प्लेन है तो उसका एक्सिस हमेशा क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस होगा बाहर, तो वो एक्सिस हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो या तो आप कौन सा लूप लो, ये लूप लो, या फिर आप कौन सा लो, ये लूप लो। ये कौन सा प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन होता है, तो एक्स जेड प्लेन का एक्सिस कौन सा हो जाएगा, वाई में हो जाएगा। ये कौन सा प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है। ये बातें ध्यान रखो, मैं आपको समझा चुका हूं कई बार वैसे आपको मैं। एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन होता है, इसका एक्सिस ये बनेगा। ये वाई जेड प्लेन होता है, दिस इज वाई जेड प्लेन, या ये वाई जेड प्लेन, तो इसका एक्सिस या तो एक्स में होगा या फिर वाई में होगा, तो ये एक्सिस हो जाएगा। तो या तो आप ये लूप लो या फिर ये लूप लो, जिसको हम बना सकें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना सकें, इसके नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये लूप भी नहीं बनाया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की थी तो नहीं बनाया था मैंने। कौन सा बनाया था, ये बनाया था। तो आप या तो ये बना सकते हो या ये बना सकते हो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना हो। ठीक है, तो हम एक लूप ड्रॉ करते हैं, एक लूप बनाते हैं। मान लेते हैं हम एक लूप वाईजेड प्लेन का ले लेते हैं। ये एक वाईजेड प्लेन है। ठीक है, इस वाईजेड प्लेन में ये करंट है आई, ये इसका हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर इसका, और नाम दे देते हैं ए, मान लेते हैं इसकी रेडियस। ठीक है भाई, ए मान लेते हैं इसकी रेडियस। चलो आगे नेक्स्ट। अब भाई क्या करें, अब सबसे पहले इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट। वो एलिमेंट मालूम मैंने ये ले लिया, ये एक एलिमेंट ले लिया, और इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो इसका क्या होती है, टेंजेंट। तो दिस इज आई डी एल, दिस इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, अब इसके कारण अब इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस इसका इधर भी हो सकता है, एक्सिस ये भी हो सकता है, तो फील्ड हम इधर भी निकाल सकते हैं, फील्ड हम इधर निकाल सकते हैं। अब करंट क्या है, करंट पे डिपेंड करेगा कि फील्ड राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो आप देखो डायरेक्शन से एक बार, तो डायरेक्शन बढ़ाओ सबसे पहले। उसमें क्या है बेटा, ये लूप यानी इनसाइड वाला लूप है, तो अंदर की साइड है, कैसे एंटी क्लॉक है, तो ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे ही इधर से अंदर और यहां से बाहर, तो यहां से अंदर और यहां से बाहर। तो अंगूठा कहां है, इधर है, क्योंकि जो ये हो गया कर्लिंग फिंगर्स किसको दिखाएंगे, करंट को, और अंगूठा किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। कहां से, सेंटर से। तो कहां जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो राइट होगा, ना कि लेफ्ट होगा, वो इस साइड होगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहां निकालना होगा तो करंट की डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, हम उसको क्लॉक लेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मुझे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां इस पॉइंट P पे, जो कि इस सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या मानी मैंने, x मानी। क्लियर, और वही बात है सेम, इस करंट एलिमेंट से P जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से डिस्टेंस। अब बताओ क्या मानते हो, ये डिस्टेंस हमेशा हम r मानते हैं, है ना बेटा, r मानते हैं। और r की वैल्यू देखी जाए तो कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूं, ये एंगल होगा, ये एंगल मालूम है थीटा मान लिया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से a और x दे रखा है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो आइडियल करंट एलिमेंट में और r में कितना एंगल है, फ्रॉम द वही बायोट-सावर्ट्स लॉ जो हमारे पास इक्वेशन थी, फ्रॉम क्या बेटा, dB वेक्टर फॉर्म में क्या था बेटा, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या, दिस इज IDL क्रॉस R एंड डिवाइड बाई R क्यूब इनटू क्या था n कैप।
ये लिखा था ना मैंने, ठीक है। बताओ भैया क्या किया जाए। अब आप इसमें डीएल में आर में एंगल बताओगे, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को वैसे पर आप, और फिर उसकी डायरेक्शन देखना किधर आती है। ये समझ गए तो में कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। तो देखो इसमें जो लूप है ना, इसमें जो लूप है ये लूप ऐसे है, मैं इसको ऐसे बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लूप है ये एक्स जेड वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन जैसे होता है आपको दिखेगा नहीं, तो मैं उसको मानता है ऐसे लूप है, ये लूप है, ये लूप आपको दिख रहा है, ये लूप है। इस लूप का कहीं भी एक छोटा सा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, इस यहां मान लेता हूं, देखो इस लूप में ये सर्कुलर लूप है, इस लूप का छोटा सा एक एलिमेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया ऐसे, इधर ऐसे, ठीक है। ये हमारा करंट एलिमेंट हो गया डीएल इधर। अब डीएल ये है, आप बताओ आर कहां है इसका, ये आर है कहां, ये आर लाइन या तो नीचे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब बताओ इस लाइन का इस आर के साथ कितना एंगल है, यानी कि मान लो ये तो हुआ है, क्या हो गया डीएल, और ये हमारे पास क्या है आर, तो ये आर ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, कैसे भी घुमा दे, तो आप देखो इसमें और इसमें कितना एंगल बन रहा है। तो हमारी बात क्या समझा आपको मैं, कि यहाँ पे ये हो गया डीएल और ये हो गया हमारा आर, तो इसमें ये एंगल कितना बन रहा है 90। अगर ये ऐसे भी हो जाएगा तो भी कितना होगा 90, अगर ये आर ऊपर भी हो जाएगा तो भी कितना आएगा 90। तो इसका मतलब ये डीएल हो गया, डीएल के साथ ये आर है, डीएल में और आर में कितना एंगल होगा, आर को चाहे कितना भी कहीं भी रोटेट आप कर सकते हो, हमेशा इसमें और डीएल में और आर में, यानी आईडीएल में और आर में कितना एंगल बनेगा 90। क्लियर समझ बात अच्छे से, कि भाई ये हमारे लूप था, उस लूप का छोटा सा एक एलिमेंट माना, एलिमेंट को मैंने ये मान लिया, और भाई ये हमारे पास क्या है आर, तो ये आर हो गया, तो डीएल में आर में हमेशा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो पहले हम इसको करते हैं पूरा, फिर आगे चलते हैं। तो भाई क्या बनेगा आगे, ये आ जाएगा दिस इज डी बी इज इक्वल टू, हम उसको और क्या लिख रहा हूं, और लिखता और इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो ये आ जाएगा आई डी एल साइन 90 एंड डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है क्लियर बेटा, आगे सोल्व हो गया। चलो आगे नेक्स्ट। अब इसमें साइन 90 कितना होगा 1 हो जाएगा, तो डी बी कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल एंड डिवाइड बाई क्या हो गया आर स्क्वायर। आर ये हम बाद पुट करेंगे आर की वैल्यू, अभी रहने दो इसको ऐसे कैसे। इक्वेशन नंबर आ गई है। अब बात ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डी आई डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट, आई डीएल और आर लिख देना यहाँ पे, आई डीएल आर से परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहां बात लिख दियो, इसके जस्ट बाद फिर एंगल 90, ठीक है, एंड ये लाइन लिखने के बाद लिख लेना एंगल बिटवीन, थीटा नहीं, थीटा ये नहीं है, थीटा 90 नहीं, यहाँ पे एंगल कोई भी इस आईडीएल में आर में जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है, एंगल बिटवीन जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था, बिटवीन आईडीएल एंड आर इज 90। उसके बाद में ये लिखना, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। अब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताता है, एन कैप, जो कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा। तो इसका और इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, आई का जैसे करोगे तो आई क्रॉस जे क्या आता है के, कल भी समझाया था, बहुत पहले भी समझा चुका हूं। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इस प्लेन का परपेंडिकुलर आता है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन, तो आईडीएल और आर का परपेंडिकुलर, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया बेटा, तो दिस इज डीबी, ये आएगा डीबी, क्लियर बेटा, तो ये आ जाएगा डीबी। अगर डायरेक्शन दिखाना चाहो तो इसमें वेक्टर लगा दो, कोई बात नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये आएगा जो कि यहां से एंगल जो बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आईडीएल और आर के प्लेन दोनों से क्या होगा परपेंडिकुलर, तो डीबी इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा डीबी। देख देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग
क्या क्या, आई डी एल एंड आर, ठीक है। वेक्टर लगाओ तो वेक्टर लगाओ, तो नहीं लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब रिजल्टेंट जो फील्ड आएगी वो किधर आएगी, अब इसको करोगे रिजोल्यूशन। हमें किसके अलाउंस चाहिए, एक्सिस के अलाउंस, क्या आएगा नहीं आएगा वो सोल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इतना मैथ आपको आता है। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ठीक है। डीबी अगर ये है, एक ही साइड कर लेते हैं, दूसरी साइड का छोड़ो। डीबी अगर ये है तो एंगल के साथ जो बनेगा वो क्या बनेगा, डीबी कोस थीटा, डीबी कोस थीटा। तो ये आ जाएगा डीबी कोस थीटा, और इस डीबी कोस थीटा से परपेंडिकुलर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, डीबी साइन थीटा। अब क्या हमारा रिजल्टेंट डीबी साइन थीटा के अलोंग आएगा, अगर आएगा तो एक्सिस पे निकलेगा, अगर ये नहीं आया तो एक्सिस पे निकलेगा नहीं, तो भाई कोई बात नहीं। अब क्या करें, छोटा सा एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के कारण फील्ड इधर आया, इसमें एक कंपोनेंट डीबी कोस थीटा इधर बना, डीबी साइन थीटा इधर बना, यानी एक्सिस के अलोंग भी आया और एक्सिस से परपेंडिकुलर भी आया, दोनों आए अगर एक एलिमेंट लेते हैं तो। लेकिन अगर मैं इसका एक इक्वल अपोजिट कंपोनेंट भी ले लूं, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग, एक रिंग के एक्सिस के ऊपर हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सेम कॉन्सेप्ट लेना है, तो ये हमारे पास लूप था, उसका इस एलिमेंट के कारण फील्ड आया, ये भी और ये भी, तो उसका एक अपोजिट कंपोनेंट और ले लें। अगर टेकिंग अपोजिट कंपोनेंट दिस, यहां ले लेते हैं, बनाना मत, समझा लो बस मैं, ये एक अपोजिट कंपोनेंट ले लिया, नीचे बना के समझा देता हूं आपको मैं। ये एक अपोजिट एलिमेंट ले लिया मैंने, इसके कारण तो क्या होगा बेटा, इसके कारण तो यानी ये एलिमेंट लिया हमने, तो इस एलिमेंट के कारण तो यहां पे ये डीबी बना, ये डीबी कोस थीटा बना, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज डीबी साइन थीटा, ये बना इस एलिमेंट के कारण। अब मैं कह रहा हूं एलिमेंट ले लेता हूं, ये इसकी रेडियस थी बेटा ए, मैं एलिमेंट ये ले लेता हूं, ये एलिमेंट एरिया। तो इस एलिमेंट के कारण फिर वही सेम बात कि यहां से लेकर ये डिस्टेंस आर है, तो यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो ये भी आर ही होगी, पता है बात तुम्हें, आर होगी। अब ये डीएल हो गया, आई डीएल, और ये आर हो गया, इन दोनों में एंगल कितना होगा, 90 होगा। सेम एंगल ये भी थीटा ही बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इससे परपेंडिकुलर होगी, इससे परपेंडिकुलर ये आ जाएगी आई sin 90 डिग्री, जो कि इसमें 90 डिग्री थी ना डीबी में, इसमें तो ऐसे ये भी आएगी डीबी। फिर यहां से भी आप परपेंडिकुलर डाल दोगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, डीबी कोस थीटा, डीबी कोस थीटा ये, डीबी साइन थीटा इधर होगा। तो बताओ क्या होगा, जब आर भी वही है, एलिमेंट भी उतना ही है, सब डिस्टेंस उतनी है, तो ये डीबी और ये डीबी भी सेम होगी, ये डीबी कोस थीटा, ये डीबी कोस थीटा भी सेम होगी, ये भी सेम होगी। अगर सेम है तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में तो होते हैं ऐड, और ये दोनों आपस में कैसे अपोजिट, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट, यानी हमारे पास वर्टिकल जो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर नहीं वर्टिकल जो कंपोनेंट है डीबी कोस थीटा, वो तो हो गया कैंसिल, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा, वो क्या हो गया एडिड। ऐसे ही क्या मान सकते हो, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट यहां मानो, इसके कारण फील्ड आएगा वैसे ऊपर, लेकिन थोड़ा सा कहां रह जाएगा, या तो इधर या फिर इधर। ऐसे ही यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट मानोगे, उसके कारण फील्ड कहां आएगी, या तो इधर आएगी तो इधर आ जाएगी। तो उसका एलिमेंट इसका एलिमेंट से वर्टिकल कंपोनेंट उसके भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एडेड। इसका मतलब क्या होगा, टेकिंग इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट, जब इक्वल और अपोजिट कंपोनेंट लेते हैं तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट तो हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के कैंसिल, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, एडेड। अगर आपको इसमें रफली इक्वेशन डायग्राम बनाना है आपको तो बना सकते हो, नहीं तो आपको ये डायग्राम एक सफिशिएंट है। आपको समझना है बाद में कैसे क्या आया, बाद में अगर दिक्कत आई कि कैसे क्या कर दिया तो आप उसको बना सकते हैं रफली, उसके साइड में पेपर में मत करना, इसको बना सकते हो आप उसको, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, बनाओ जल्दी से बस, मिटा रहा हूं बेटा, इतनी जगह है,
हो गया? चलो अब बताओ, तो इसमें थ्योरेटिकली देते हैं हम, टेकिंग इक्वल एंड अपोजिट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, by taking कर देना, by taking equal and opposite current element, vertical component of magnetic field, vertical component of magnetic field are cancelled from each other and horizontal magnetic field component are added. अब एडेड होंगे तो रिजल्टेंट फील्ड ये तो कैंसिल हो जाएंगे सारे वर्टिकल, तो यही तो आई और यही उसका क्या है एक्सिस, तो एक्सिस के लोग आई कि नहीं आई फील्ड आगे ना, तो ये इसके अंदर हम लिख देंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके एडेड हो जाएंगे। लिख दो थ्योरेटिकल इसमें, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, net magnetic field, so net magnetic field on the axis of loop कितना आ जाएगा B, and this is equal to क्या करोगे इसको, टेकिंग सभी का क्या समीशन, सम कर दो उसका, तो भाई सेम बात म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा दूसरी बात समीशन किसका, कंपोनेंट पूरा लिखेंगे ना, टोटल जो हमारे पास बी आ जाएगा वो क्या आएगा, दिस इज समीशन ऑफ किन का बेटा, किन का एडिशन करेंगे हम, डीपी साइन थीटा, एक का डीपी साइन थीटा, दूसरे का डीपी साइन थीटा, तीसरे का, सभी एलिमेंट का डीपी साइन थीटा एडिड होंगे, डीपी कोस थीटा तो क्या होंगे कैंसिल, तो डीपी साइन थीटा का अगर अलजेब्रिक सम हम कर देंगे, सीधा जोड़ते हम चले जाएंगे तो टोटल फील्ड आ जाएगी, तो फ्रॉम फर्स्ट और साइन थीटा की वैल्यू, साइन क्या होता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वैल्यू पुट कर दे बस, ठीक है, तो बी क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ, तो डीबी हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो इसमें समीशन किसका होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई बाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो कलेक्ट क्या होगा, डीएल ही तो कनेक्ट होगा ओनली, ठीक है, और साथ साथ साइन थीटा को मैं बाहर कर देता हूं, तो यहां जो समीशन होगा वो ओनली किसका होगा, डीएल, डीएल ऐड करते चले जाओगे तो एक लूप का कितना बना था 2 पाई आर, इसका क्या होगा 2 पाई ए, रेडियस ए है ना, तो 2 पाई ए, तो ये आ जाएगा बेटा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज a डिवाइड बाय r, ठीक है, और समीशन करते लाओगे तो dl का कितना हो जाएगा 2 पाई a रेडियस है, याद रखना इस बात को, तो क्या बना ऊपर, ये आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आई a स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 4 पाई और इंटू आ गया आर क्यूब, आर की वैल्यू पुट कर दो, आर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2 और कितना है 3, तो कितना बढ़ जाएगा 3/2, तो ये बढ़ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर एंड डिवाइड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो एक लूप के कारण ये फील्ड आएगा, सेकंड थर्ड जो भी है, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप,
मैं ले लेता हूं ए लूप के कारण, बस एक ही लूप है बस, तो एक लूप के कारण ये आ गया, फिर वही बात आ जाती है। और जरूरत में एक लूप हो, जो मोटर के कोइल्स वगैरह ये आपको तो समझाया जा रहा है, आप सोचोगे क्या काम आता है, पंखा मोटर, पंखे की मोटर है, कूलर की मोटर, किसी की मोटर, सभी के अंदर कोयल से ही तो क्या बनती है, जो मोटर बनती है, एक टन थोड़ा होता है बाहर का, उसमें तो नंबर ऑफ टन, बहुत ज्यादा टन होते हैं, तो सारे के सारे कूलर की मोटर है, किसी की भी, ये सारे जो इफेक्ट किस पे काम करते हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं सब कुछ, ये जितने भी जो घूम रहे हैं पंखा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो अकेले करंट के कारण नहीं घूम रहा, करंट का रोल है, करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा टर्न्स किए जाते हैं, तो उसमें एक लूप तो हमने समझा था, एक लूप के कारण ऐसे आएगा उसके एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके एक्सिस पे, तो n टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय n, तो ये तो हो गया एक का। अब करते हैं इसमें फॉर n टर्न्स के लिए b आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर n i, कैसे भी दोगे पीछे क्या फर्क पड़ता है उस चीज को, एंड डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर डिवाइड, ठीक है, ये आगे केस नंबर 1, ठीक है बेटा, नोट करते जाओ। चलो उसके बाद इसमें एक स्पेशल केस लगा देते हैं, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या, पहले तो कि अगर ये x डिस्टेंस बहुत दूर हो, बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू उसकी रेडियस के, यानी लूप की साइज रेडियस कम हो और उसका एक्सिस जहां में निकाल रहा मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत दूर हो, इफ x इज ग्रेटर देन a, तो देन x स्क्वायर तो उससे भी ज्यादा आ जाएगा, सो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, या सीधा कह सकते हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मान लेंगे, कुछ भी कह सकते हो, बात देखिए, तो सो x स्क्वायर और a स्क्वायर का एडिशन किसके इक्वल, x स्क्वायर के, तो ये क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, दिस इज 2 पाई a स्क्वायर, यहां हटा मत दियो, इसको हटा दो ना, n i इस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे x स्क्वायर, और x स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब एक बात और, पाई और a स्क्वायर क्या बन जाएगा एरिया, पाई r स्क्वायर क्या होता है एरिया, तो उसको मैं एरिया कह सकता हूं ना, तो b इज इक्वल टू, उसको और भी आगे अगर थोड़ा एक्सटेंड करना हो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 क्या बन जाएगा बेटा पाई स्क्वायर, उसका एरिया a n i, और डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा x क्यूब, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और आगे बढ़ाएं, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट में आया हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है छोटी सी क्वांटिटी, आएगा टॉपिक बाद में, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इस फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में भी इसका फॉर्मूला बन सकता है, बट n i a नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया, इनका प्रोडक्ट m होता है, m का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो आपने पढ़ा होगा, याद है ना, कि दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन और किससे, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से प्रोडक्ट क्या इनटू 2a, क्या था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दो होंगे, एक तो वैसा ही होगा जो हम मानते हैं क्या इनटू 2a, एक ऐसा ही ये भी आएगा, एक करंट के कारण एक मैग्नेट के कारण, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को दो तरह से इफेक्ट पड़ते हैं, स्टार्टिंग जब चैप्टर आया था उस टाइम बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण भी आता है, मैग्नेट के कारण भी आता है, तो ये जो डाइपोल मूवमेंट बना वो किसके कारण बना, करंट के कारण बना,
और एक डायपोल मोमेंट किसके कारण बढ़ेगा, मैग्नेट के कारण बढ़ेगा। तो दो डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली एक पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड में दो पढ़ेंगे। तो एन आई ए की जगह एम पुट कर दो, एम, तो क्या पड़ेगा, डायग्राम मिटा रहा हूं, तो क्या आएगा बेटा, बी जो आएगा ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये सारा बनेगा एम, तो दिस इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाई एक्स क्यूब। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला आया था कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल सो दैट दिस, ये होगी। तो हम यहां तक उसको करना पड़ेगा सारे केसेस लगा के, नहीं तो हमारा फॉर्मूला यहां तक आ चुका था, हम उसको करके छोड़ सकते हैं, सफिशिएंट है। लेकिन तो ये आएगा तो उसके हमें स्पेशल केस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके बाद इसका ग्राफिकल वेरिएशन, एक केस हो गया, दो केस लेना, एक केस हो गया ये फर्स्ट केस, सेकेंड x ग्रेटर देन a हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 0 हो जाए तो x इक्वल टू 0 होगा तो डायग्राम में देखना सेंटर आ जाएगा उसका, सेंटर, तो x की जगह 0 पुट कर दो, तो b क्या आएगा, जो हमने सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, सेकंड जो एप्लीकेशन थी वही बन जाएगी। उसे करके आपका वेरीफाई करना है कि क्या हमने एक्सिस का सही किया है कि गलत किया है, तो आप कर सकते हो इससे वेरीफाई। देखो ध्यान से, x को 0 कर दें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर n i, x को 0 किया तो a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा a क्यूब, a स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हमारे पास b जो आया वो कितना आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n i एंड डिवाइड बाई a। ध्यान से देख लो साहब, बस इतना फर्क है, वह r था यहाँ a है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आया तो यही तो आया जो एक सेंटर पे होता था। तो ये हम करके देख सकते हैं कि हम जो एक्सिस का निकाला था वो सही था या गलत था। x को 0 पुट करके देख लो, सेंटर पे फील्ड वही आना चाहिए जो उसके सेकंड एप्लीकेशन से निकाला था वही से आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये हो गया भाई। लास्ट इसमें एक ग्राफ और बनाना है, ग्राफ और बनाओ, ड्रॉ करो बेटा। तो ग्राफ क्या आएगा वो देखो बेटा, तो उसको मैं तो उसका जो ग्राफिकल जो वेरिएशन बनेगा वो किस तरह से बनेगा देखो। ग्राफिकल वेरिएशन, तो उसका एक्सिस तो दोनों साइड में होता है ना, बता रहा हूं इसमें। और मैक्सिमम जो फील्ड होती है वो सेंटर पे ही होती है। मैक्सिमम जो फील्ड बढ़ेगी आप चेक कैलकुलेट करके देखना ना, सबसे ज्यादा सेंटर पे ही होती है। तो एक्सिस दोनों साइड में होगा, ये इसका सेंटर मान लेता हूं, जहां एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, ये सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इधर है एक्स, इधर भी ये नेगेटिव एक्स मान सकते हो, तो एक्स से वही वैल्यू, ठीक है। ये एक्स वेरी करेगा, मैं ये कर देता हूं कि एक्स वेरी करता है इससे। ये एक्सिस का इधर जो हमारा लूप का राइट साइड राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट, ये इस तरह से वेरी करेगा बेटा। कहां हमारे पास सेंटर पे मैक्सिमम और एंड पे जाओगे तो वो क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये वेरिएशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, किसके साथ, सेपरेशन के साथ, एक्स के साथ, यानी आगे बढ़ते जाओगे फील्ड कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। तो ये इस एप्लीकेशंस थे बेटा, 3 एप्लीकेशन, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर, सर्कुलर के सेंटर और उसके एक्सिस के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल्स, जिसमें स्ट्रेट वायर भी आएगा, जिसमें सर्कुलर पोर्शन भी आएगा, जिसमें उसका एक्सिस भी आएगा। ये सभी का कंबाइंड हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो लेक्चर का वेट करें, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस उसके अंदर निकालेंगे हम, जो आपके आईआईटी में नीट एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले वो न्यूमेरिकल तब निकलेंगे जब ये पता चलेगा हमने ये डेरिवेशन कैसे निकाला था, थ्योरेटिकल पार्ट कैसे निकाला था, ठीक है। तो आप इनको सबको अच्छे से करना। बाय बेटा, गुड नाइट, थैंक यू।